नारायण नारायण यावर रामचंद्र की जय और मुक्त वंशी वाले की जय। निष्काम को जो विषय है बहुत दामी है और उससे परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र हो सका है। गीता प्रेस में काम करने वाले भाई लोग गीता प्रेस को साधन बना कर करके और अपने निष्काम कर्म से अपनी आत्मा को कल्याण कर सके। और व्यापारी भाई है, ये व्यापार करता हुआ निष्काम भाव से परमात्मा को प्राप्त हो सका है। निष्काम भाव है, हृदय का जब निष्काम भाव हो जाता है तो बाहर की क्रिया उसकी सारी फिर निष्काम होती है। इसलिए निष्काम जो भाव है वही अमृत है। परमात्मा अमृत है, परमात्मा आनंदमय है, रसमय है। इसलिए वो निष्काम जो भाव है वो अमृत की प्राप्ति कराने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से वो अमृतमय है और दूसरों को भी वो बड़ा प्यारा लगता है। जिसके साथ के वहाँ निष्काम भाव का व्यवहार किया जाता है उसको तो प्रिय लगता ही है, किंतु देखने वालों को भी वो प्रिय लगता है। बोलने वाले को स्वयं को प्रिय लगता है, व्यवहार करने वाले को व्यवहार प्रिय लगता है। हमारा जो निष्काम जो भाव है हमारे हृदय में भी होना चाहिए, वाणी में भी होना चाहिए, क्रिया में भी होना चाहिए। और ये ख्याल रखना चाहिए कि हृदय का मन निष्काम भाव होगा तो सब जगह अपने आप ही व्यापक हो जाएगा। हृदय दूषित होने से भी उसकी सारी क्रिया दूषित हो जाती है। निष्काम की जो महिमा है वो परमात्मा के ध्यान से भी बढ़ करके बतलाई है। भगवान ने गीता अध्याय 12 श्लोक 12 के उत्तरार्ध में कहा है कि ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति निरंतरम। ध्यान से भी तो कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से शांति मिलती है। कामना का जो सर्वथा जो त्याग है वो निष्काम भाव है। उससे भी उच्च कोटि का निष्काम भाव होता है जिसमें आसक्ति का त्याग होता है, और उससे भी बढ़कर के वो निष्काम होता है कि जिसमें ममता का त्याग होता है, और उससे भी बढ़कर के वो निष्काम भाव है कि जिसमें अहंकार का त्याग है, और उससे भी बढ़कर के निष्काम भाव वह है कि जिसमें अज्ञान का त्याग। क्योंकि अज्ञान जो है वो मूल कारण है। अज्ञान से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से ही ममता होती है। जब ये होता है कि मैं, तब होता है कि मेरा। जहाँ मैं ही नहीं वहाँ मेरा क्या। चाहे वाणी से मेरा कहो, किंतु जब यदि अहंकार नहीं है तो उसे मेरा कहने का कोई मूल्य नहीं। इसलिए भगवान ने गीता के बीच के माँ ये बतलाया, विहाय कामान यस्त्रवान पुमान शक्ति निष्प्रियो निर्ममो निरहंकार है शांति में दिखती। ये पुमान माने जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को और प्रिया को भाव है या आसक्ति को और ममता और अहंकार को जो त्याग कर संसार में विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। इन सब के अभाव होने के बाद के बीच के माँ
केवल परमात्मा ही रह जाते हैं तो उसकी परमात्मा में स्थिति है। क्योंकि पूर्व के बीच में भगवान ये बात साफ बतला दी, यानी सा सर्वभूतानां तस्यामि जागृति संयमी, यस्यामि जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, यानी सा सर्वभूतानां। संयमी जो पुरुष है उनके लिए यह निशा है। कौन? कि जिसमें संसार के मनुष्य जागते हैं, संसार के मनुष्य विषयों का जो उपभोग करते हैं आसक्ति से, निशा है संयमी के लिए। मन और इंद्रियां जिसका किस प्रकार से बस में है और संसार के विषयों से हटा हुआ है, या संसार में विचरण भी कर रहे हैं, किंतु एक प्रकार से उनके साथ के बीच के मां कोई वास्तविक संबंध नहीं है, उनके मां आसक्ति नहीं है, तो वास्तव के बीच के मां समझो कि उस पुरुष के लिए या संसार निशा के समान है। संसार के जितने भोग है वो रात्रि के समान है, उस पर कोई उसका असर नहीं होता। और जिस परमात्मा के स्वरूप के वहां ज्ञानी मुनि जागते हैं, वो सबके लिए, सब साधारण के लिए निशा के समान है। यानी उन लोगों को पता ही नहीं कि परमात्मा क्या चीज है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप के बीच की मां स्थिति और संसार के मां कामना का और आसक्ति का अभाव, यह है ब्रह्म स्थिति। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ हो नैना प्राप्त मुज्यति चित्वा श्यामंत काले की ब्रह्म निर्वाण में स्थिति। यह जो ब्रह्म स्थिति है, इसको पाकर के फिर ये मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होता है, और अंतकाल के मां भी ऐसी स्थिति हो जाए तो वह पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थिति है वो ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म के स्वरूप में तो स्थिति और संसार से विरक्ति, संसार के बीच के बाद न कामना है, न आसक्ति है, न ममता है, और न कर्मों के बीच के बाद कोई अहंकार का भाव। ऐसा जो पुरुष है वो स्थित प्रज्ञ पुरुष है। तो इसके लिए मैं आपको एक युक्ति बतलाता हूँ। उस युक्ति से कि बहुत शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो सके है। परमात्मा के स्वरूप में स्थिति और हृदय के में निष्काम भाव, जिससे उसकी सारी क्रिया जो है अहंकार और आसक्ति और कामना से रहित हो जाती है। क्योंकि हृदय का जो भाव है वो व्यवहार के बीच के में आ जाता है तो बड़ा सुंदर लगता है। तो हमको इस विषय में क्या करना चाहिए कि परमात्मा के स्वरूप के में स्थित होकर के व्यवहार करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा के तत्व को समझना चाहिए कि परमात्मा जो है सत्य चित्त आनंद घन है। तो वह परमात्मा सब जगह के बीच के में समान भाव से व्यापक है। उस परमात्मा के स्वरूप के बीच के में एक ही भाव से स्थित हो जाए। इस श्लोक के अनुसार सर्वभूत चेतनयोमान भजति एकत्वमासिको सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। सारे भूतों के बीच के मां परमात्मा समभाव से स्थित है। भगवान कहते ऐसे मुझ परमात्मा को समझ करके और मुझ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर के
अब फिर जो मुझको बचता है वो सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ परमात्मा में ही बरतता है। यानी परमात्मा संपूर्ण संसार के बीच के मां, सारे भूतों के बीच के मां समभाव में स्थित है। ऐसे परमात्मा के मां अपने आप को लगा देवे, यानी तन्मय हो जाए। ऐसे परमात्मा के स्वरूप के बीच के मां एक ही भाव से स्थित हो जावे, यानी अपने आप को परमात्मा में समर्पण कर दिए। परमात्मा में तन्मय होने का मतलब है कि अपने आप को परमात्मा में मिला दे, यानी परमात्मा और अपने आप की एकता से कर दे। इसके लिए कोई संसार के बीच के मां उदाहरण नहीं है, किंतु जैसे ये तो देखने के दो है, ये तो एक ही है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन है तो मैं और मैं हूं तो अर्जुन। इस प्रकार से समझ करके के और परमात्मा के बीच के मां ऐसी एकता कर दी है कि मानो परमात्मा का अंग ही बढ़ जाए। शरीर जो है, इस शरीर के मां अपनी तन्मयता है कि मानो शरीर है तो मैं हूं। तो वास्तव के भीतर के बीच के मां मैं शरीर नहीं हूं विचारने से, किंतु प्रतीति ऐसी होती है कि मानो शरीर है तो मैं हूं। तो यह शरीर के स्थान में तो वह परमात्मा और आत्मा के स्थान में आत्मा है साधक। तो उस परमात्मा के स्वरूप के में ऐसी स्थिति हो जावे कि मानो परमात्मा तो अपनी आत्मा में दिखने लगे। इस प्रकार से थी परमात्मा की शरण होकर के, परमात्मा के बीच के में स्थित होकर के। परमात्मा तो यहाँ है आधार और वो है अधीन। जैसे आकाश तो है आधार और बादल है उसमें अधीन। इस प्रकार से थी परमात्मा तो है अनंत और आप है अल्प। इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप के बीच के में स्थित होकर के लिए और निष्काम भाव से ऊपर से किया जाए। और सारी जो संसार है इसमें परमात्मा व्यापक हो रहा है। तो परमात्मा तो अनंत है, सेवा करने वाला तो आप एक जैसी और परमात्मा अनंत। मन और बुद्धि और इंद्रियां और शरीर यह ऊर्जा, यह साधन, इनके द्वारा सर्वव्यापी जो परमात्मा है उसकी सेवा करे। इनके द्वारा होने वाले जो कर्म है उन कर्मों से उस परमात्मा की सेवा करे। और सेवा करने के समय के बीच के मन जो भाव रखे कि मुझमें जो सेवा करने की जो शक्ति है वो परमात्मा की दी शक्ति है। और जिन द्वारों से यह मैं मन बुद्धि इंद्रियों से मैं सेवा कर रहा हूं, ये सब औजार भी परमात्मा की। और जिस धन से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं वो भी परमात्मा की चीज है। और जिनकी सेवा कर रहे हैं उन सबके भीतर के मां परमात्मा विराजमान हो रहे हैं, इसलिए वो परमात्मा की सेवा है। परमात्मा सब में निवास कर रहे हैं, सब में व्यापक है और मेरे में भी व्यापक है।
मुझ में परमात्मा स्थित है और मैं परमात्मा में स्थित हूँ, इसलिए मेरी और परमात्मा की तो एकता की तदात्म भाव है, जैसे देह के साथ परमात्मा जो है तो मेरी आत्मा ही है, इसलिए से परमात्मा के स्वरूप के बीच में स्थित होकर के और परमात्मा का ही बनकर कि मैं परमात्मा का ही हूँ। जिस संस्था में काम करता है या दुकान पर काम करता है या समझे कि यह परमात्मा की है, तो जैसे समझो कि गीता प्रेस है तो गीता प्रेस है तो परमात्मा की है और है ही, चार के द्वारा भी दिख रहते हैं वो इस प्रकार से कि व्यवहारिक दृष्टि से भी पारमार्थिक दृष्टि से भी परमात्मा की है और व्यवहारिक दृष्टि से भी परमात्मा की है, ऐसा समझ कर रखिए। और अपने हाथ के वहां समझो कि इतनी बड़ी जो संस्था है तो यह एक भगवान की बड़ी दया है जो इस प्रकार का साधन एक प्रकार से देकर के और मुझको जो अपनाए है, अब उसके द्वारा अधिक से अधिक सबने कैसे सुनिश्चित ऐसी चेष्टा करे, हर एक प्रकार से दूसरों ने तो आराम पहुंचा और आराम पहुंचा करके अपने हृदय के बीच के मां जो है मैं आराम पहुंचाता हूँ, ये भाव नहीं आने, अहंकार की गंध भी नहीं आनी। मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया शरीर ये तो ओझा है, बुद्धि से परमात्मा के विषय में जो हमारे निश्चय है उस स्वरूप को मन से याद रखे, उसी का नाम है परमात्मा के स्वरूप का मनन करना। मन को इस प्रकार से इस प्राण के बीच के वहां रखे है कि भगवान की विस्मृति कभी न हुए। जब ये तत्व समझ में आ जाता है तो विस्मृति वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसको तो सर्वगुणा परमात्मा दिखता है, उसको तो सर्वगुणा परमात्मा दिखता है, क्योंकि वो तो सेवा परमात्मा की करता है। किसी भी प्राणी की सेवा करता है तो वो तो परमात्मा की सेवा करता है, इसलिए इस प्रकार से उनका जो संसार में विचरण है वो परमात्मा में ही विचरण है। उसके पहले का श्लोक याद करना चाहिए, इसी अध्याय का जो 30 का श्लोक है, येन पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सकलेन प्रणश्यति। येन पश्यति सर्वत्र, भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है, जहाँ उसका मन जाता है वहाँ परमात्मा को देखता है, जहाँ उसकी नेत्रों की वृत्ति जाती है वहाँ परमात्मा को ही देखता है। उसकी बुद्धि में तो हर समय में निश्चय है कि सर्वदा परमात्मा है। और सर्वन क्या मन तक और सबको परमात्मा में देखता है कि परमात्मा सब में है। उदाहरण के लिए आकाश की जो तो परमात्मा को और बादल की जो संसार को, सबको का जो समय है वो तो बादल स्थान और परमात्मा जो तो आकाश स्थान है। आकाश अनंत है और उसके एक हिस्से के बीच के मां बादल है, तो बादल के मां भी जो आकाश है, तो विचार करके देखो आकाश जो है वो अनंत है, उस आकाश अनंत के अंदर बादल है और बादल के मां आकाश है
बादल के मां आकाश और आकाश के मां बादल, इसी प्रकार सारी संसार को परमात्मा में देखे और परमात्मा को सारी संसार में देखे। बादल का एक अणु, एक परमाणु भी खाली नहीं है आकाश से, अणु अणु में आकाश है। एक परमाणु भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आकाश न हो। और बादल का सारा समूह आकाश के किसी एक हिस्से में है। इसी प्रकार से सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के एक हिस्से में है और परमात्मा इसमें ऐसे व्यापक है कि जो बादल में आकाश एक अणु मात्र जगह भी खाली नहीं है कि जहाँ परमात्मा में हो। तो इस प्रकार से परमात्मा को सब में व्यापक समझ करके और सबकी सेवा करे। सबकी सेवा है सो परमात्मा की सेवा है। जित प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं स्वकरुणा संघर्ष दुर्गुणति मानव। जिसका अध्याय 18 जिस परमात्मा से यह संसार व्यापक है, जो परमात्मा इस संसार के बीच में व्यापक है, एक ही बात है। और जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई, यह संसार उत्पन्न हुई परमात्मा से और इसमें व्यापक है सो परमात्मा। ऐसा परमात्मा का स्वरूप समझ करके की और अपने कर्मों के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, क्रिया के द्वारा उसकी पूजा करे, यानी सेवा करे, सुख पहुंचाए। जैसे बादलों का समूह आकाश से उत्पन्न करके आकाश के किसी एक अंश में है और आकाश उसके में व्यापक है। तो बादल की जो संसार और आकाश की जो परमात्मा, बादल जो है आकाश से उत्पन्न होता है और आकाश के मां निश्चित है और बादलों के मां आकाश व्यापक है। इस सिद्धांत के अनुसार बादल तो हुआ व्याप्त और परमात्मा हुई उसमें, बादल तो हुआ व्याप्त और आकाश हुआ व्यापक। इसी प्रकार का संसार तो हुआ व्याप्त और परमात्मा है व्यापक। आकाश से बादलों की उत्पत्ति हुई, इसलिए बादलों का जो समूह है वो तो अधेय और काली और आकाश है काली। तो इसमें परमात्मा तो एक कारण और संसार है उसका कार्य। और बादल आकाश में एक देश में है, इसलिए आकाश तो है आधार तो बादल है अधेय। इसी प्रकार से कि परमात्मा तो है आधार और संसार है अधेय। तो परमात्मा इस संसार में व्यापक है और इस संसार के परम आधार है और इसके परम कारण। इस तत्व को समझते हैं, इस तत्व को समझना है। गीता अध्याय 2 4 और 5 के भाव को समझना चाहिए, उससे ये भाव अच्छी तरह समझ आ जाता है। अब इतना समझाने का समय नहीं है, किंतु समझना चाहिए उस श्लोकों से, ऐसा समझ कर करके और फिर सबके साथ में जुड़ा। तो वो तो हर समय में समझना परमात्मा को ही देखता है, परमात्मा को किसी प्रकार से भूल भी नहीं सकता। तो परमात्मा को तत्व से समझ करके और मन से
सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करता हुआ, नेत्रों से सर्वत्र परमात्मा को देखता हुआ और सबको साक्षात नारायण समझ कर देती और सबके साथ में बहुत ही उत्कृति का व्यवहार करे। जैसे साक्षात भगवान मूर्ति धारण करके यहाँ आ जावे और उनके साथ में हम लोगों का जैसा व्यवहार होने की संभावना, मन में एक धारणा करूं कि भगवान आ जाए तो उनके साथ में हमारा कितना उत्कृति का व्यवहार हो सकता है। तो परमात्मा तो आए हुए है, हम परमात्मा को परमात्मा समझा नहीं, ये हमारी गलती है। ये गलती तो दूर करनी है। परमात्मा तो सर्दियों के विराजमान हो ही रहे हैं, ऐसा